कब्र में जिस्म का बचाव, एक तफसीली बयान। कब्र और मौत का जिक्र हमेशा से इंसान को सोचने पर मजबूर करता है। जब एक शख्स इस दुनिया से रुखसत होता है तो ये सवाल उभरता है कि कब्र में इसका जिस्म किस हालत में होगा और उसकी हिफाजत कैसे होती है। इस्लाम में इस सिलसिले में कई अकायद और हक़ाइक़ मौजूद हैं जो इंसान के ईमान को मज़ीद मजबूत करते हैं। इस बयान में हम इन्हीं अकायद पर रोशनी डालेंगे और उस राज को समझने की कोशिश करेंगे कि कब्र में जिस्म कैसे महफूज रहता है। कब्र की हकीकत। कब्र का सफ़र इंसान के लिए एक बेहतरीन इम्तिहान होता है। कुरान और हदीस में कब्र के हवाले से कई वाक़यात और अकायद बयान किए गए हैं। कब्र इंसान के लिए या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होती है या फिर जहन्नम के गढ़ों में से एक गड्ढा। लेकिन एक शख्स का जिस्म कैसे महफूज रहता है, इस सवाल का जवाब इस्लाम की रोशनी में कुछ ऐसे है। मोमिन का जिस्म कब्र में महफूज रहता है। पहली और सबसे अहम बात यह है कि जो लोग अपनी जिंदगी में ईमान और अमले सालेह के राह पर चलते हैं, अल्लाह ताला उनके जिस्म को महफूज रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला मोमिनीन के जिस्मों को कब्र में सलामत रखने का जिम्मेदार है। ये एक गैर मामूली आलम है जो हमें दुनिया की आंखों से नजर नहीं आता, लेकिन ये हकीकत है कि अल्लाह अपने नेक बंदों को जिंदा व जावेद रखता है। शुहदा का जिस्म महफूज रहता है। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया है कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल होते हैं, शुहदा, इन्हें मुर्दा मत समझो, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं और इन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। ये शुहदा कब्र में भी महफूज रहते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा का वाक़या मशहूर है। जब उनके हद में एक जंग के दौरान कब्रें खोदी गईं तो शुहदा के जिस्म बिल्कुल वैसे ही थे जैसे दफनाए गए थे। कब्र में जिस्म का अंजाम किफ़ार और मुनाफिकीन। किफ़ार और मुनाफिकीन का जिस्म कब्र में गैर महफूज होता है। हदीस में आता है कि ऐसे लोगों के लिए कब्र अजाब का घर बन जाती है। कब्र इन्हें इस कदर दबा देती है कि उनकी हड्डियां पसलियों में घुस जाती हैं। ये अजाब इंसान के अमाल का नतीजा होता है। जो लोग दुनिया में अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं, कब्र में अजाब के मुस्तहिक होते हैं। कब्र में मखलूकात से हिफाजत। जिस्म की हिफाजत में एक और वजह यह है कि अल्लाह ताला ने कुछ मखलूकात को भी इस काम पर लगाया है कि वो जिस्म को महफूज रखें। इस्लामी तालीमात के मुताबिक फरिश्ते भी कब्र में आते हैं और अल्लाह के नेक बंदों की हिफाजत करते हैं। मोमिन का जिस्म बच जाता है और अल्लाह उसके जिस्म को सही सलामत रखता है, जबकि किफ़ार के जिस्म के लिए ये मखलूकात तकलीफ दह होती हैं। अल्लाह की कुदरत और जिस्म का बचाव। सबसे बड़ी वजह जो कब्र में जिस्म के महफूज रहने की है, वो अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया है और कब्र में वापस मिट्टी में ही दफना दिया जाता है, लेकिन अल्लाह अपनी कुदरत से अपने नेक बंदों का जिस्म महफूज रखता है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि जब इन्हें कब्र में रखा गया तो अल्लाह ने उनका जिस्म महफूज रखा कि वो बिल्कुल सही व सलामत रहे। तजर्बात और हक़ाइक़। कब्र में जिस्म के महफूज रहने के कई वाक़यात सामने आए हैं। आज तक कई कुदरती अफराद की कब्रें खोदी गई हैं जहाँ उनका जिस्म बिल्कुल सही सलामत था, जैसे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा और हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हा। ये सब अल्लाह की कुदरत का इजहार है कि वो अपने बंदों का जिस्म को महफूज रखता है, और ये एक ऐसी हकीकत है जो हर मोमिन के लिए दिल को तसल्ली देने वाली बात है। आखिरत की तैयारी। कब्र का सफ़र एक अहम वाक़या है जो हर इंसान को ज़रूर दरपेश होगा। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी को ऐसे गुजारना चाहिए कि हम अपनी कब्र को जन्नत का बाग बना सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने अमाल को दुरुस्त करें, अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और आखिरत की तैयारी करें, क्योंकि ये ज़िंदगी एक मुसाफिर की ज़िंदगी है और असली ज़िंदगी कब्र के बाद शुरू होती है। नतीजा। कब्र में जिस्म का महफूज रहना अल्लाह की कुदरत का एक जिंदा मुजज़ा है। ये मुजज़ा सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारते हैं। जो लोग दुनिया में अपने अमाल के हिसाब से अच्छे होते हैं, उनका जिस्म कब्र में महफूज रहता है, जबकि किफ़ार और मुनाफिकीन का जिस्म अज़ाब में मुब्तला होता है। हमें इस दुनिया में अपनी आखिरत का सोचना चाहिए और अपने कब्र का सफ़र सुकून और इत्मीनान से तय करना चाहिए।